बिहार, जहां के रहने वाले बबुआ और बबनी जैसे ही वहां से बाहर निकलकर बड़े शहरों में आते हैं तो उन्हें बिहारी या बिहारन नाम से बुलाया नहीं जाता बल्कि गाली दी जाती है। एक बिहारी 100 बीमारी, बीमारी चाहिए ना, बांग्ला के बीमार मुक्त करो। अबे चल ना बिहारी, और आज के बाद ना मेरे को कॉल मत कर दियो, ठीक है? चल बिहारी साला। बिहार देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां के लोग दूसरे शहरों में खुद को बिहार से है ऐसा बताने में भी शर्माते हैं। बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना, क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। मतलब बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ापन, गंदगी, गुंडागर्दी और अश्लीलता, इन सभी का लैंडमार्क बिहार को बना दिया गया है। बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता है। यू टॉक अबाउट बिहार, इट्स लाइक पागलपन, लालू। लोगों के मन में बिहार को लेकर ऐसा माइंडसेट बन चुका है कि टीचर्स जिनसे बेसिक एथिक्स की उम्मीद की जाती है वो भी बिहार को बस एक कबाड़ खाना समझते हैं। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है, मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन? मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या जो दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। अब जरा सोचिए, अगर यही सेम बात इस लड़की ने महाराष्ट्र, गुजरात या हरियाणा जैसे राज्यों के लिए कही होती तो इस लड़की का क्या होता? होता ये कि इन राज्यों के बड़े नेता से लेकर के आम मजदूर तक सभी इस लड़की का जबरदस्त विरोध करते। लेकिन बिहारी जो खुद को बिहारी कहने से बचते हैं वो भला क्या ही डिफेंड करेंगे बिहार को। आज देखो तो YouTube पर हर कोई बिहार पर वीडियो बनाकर सिर्फ उसकी कमियां गिनाने और अपनी सो कॉल्ड फैक्ट और रिसर्च का ज्ञान दिखाकर बस व्यूज बटोरने पर लगा है। मैं इस पूरे वीडियो में बिहार को डिफेंड करने के लिए उसके गौरवशाली इतिहास की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि फिर लोग ये कहेंगे कि इतिहास का क्या अचार डाले जब वर्तमान ही पिछड़ा हुआ है। मैं यहाँ हर उस एक दावे पर बात करूंगा जिसे बेस बनाकर बिहार और बिहारियों को बदनाम किया जाता है। देखिए, समस्या ये है कि बिहार और बिहारियों को पिछड़ा समझने वाले लोग शायद ये भूल जाते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ बिग फिश। Your family is from India. You have no respect. You have no roles. We don't want you here. I hate you Indians. That's why. Everywhere I go, you Indians are everywhere. अगर आप बिहार के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? बिहार का नाम सुनते ही मेरे माइंड में बहुत सारी पॉपुलेशन आती है। अब अगर हम जनसंख्या की ही बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है कि बिहार की आबादी ज्यादा है। दरअसल प्राचीन काल से ही बिहार, बंगाल और यूपी जैसे राज्यों की पॉपुलेशन एज कंपेयर टू साउथ इंडिया हमेशा से ही ज्यादा रही है, जिसकी एक बड़ी वजह है यहाँ की उपजाऊ भूमि। इवन अगर हम आज की ही बात करें तो सेंसस डिपार्टमेंट के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2011 में नॉर्थ इंडिया का इंडियन पॉपुलेशन में हिस्सेदारी 41% से भी ज्यादा रही, वहीं साउथ इंडिया का कंट्रीब्यूशन महज 21% का था। अब जो यहाँ 20% का गैप आपको दिख रहा है, आने वाले समय में ये गैप और भी बढ़ने वाला है। अब क्या है कि कुछ लोगों को इसमें भी बिहार की ही गलती दिखाई देंगी, कहेंगे कि ये सब बिहारियों का ही किया धरा है कि नॉर्थ इंडिया का पॉपुलेशन साउथ इंडिया से इतना ज्यादा है। अब बात यह है कि किसी पर दोष डालना बहुत आसान होता है। लोग ये भूल जाते हैं कि पॉपुलेशन की हाई ग्रोथ सिर्फ बिहार की ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि नॉर्थ इंडिया के कई राज्य इस समस्या से जूझ रहे हैं। सेंसस पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के हिसाब से अगले कुछ दशकों में बिहार महाराष्ट्र से आगे निकल जाएगा, राजस्थान तमिलनाडु से ज्यादा आबादी वाला राज्य बन जाएगा, वहीं गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स को जंप करते हुए इनसे कहीं आगे निकल जाएगा। यही वजह है कि हाल के समय में साउथ इंडियन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने पॉपुलेशन गैप को देखते हुए अपना कंसर्न दिखाया है। Population control, South India as a first mover. Not only me, not only Stalin, even Karnataka, Kerala. பெற்று பெருவாழ்வு அப்படின்னு சொல்லுவார்கள். 16 குழந்தைகள் அல்ல,
सो ओवरऑल देखें तो बढ़ती जनसंख्या की समस्या सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरा नॉर्थ इंडिया इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। आइए अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको कई ऐसे डाटा मिल जाएंगे जिनमें बिहार देश के सबसे कम पढ़े लिखे राज्यों में टॉप करता है। चलिए एक बात बताइए, अगर बिहार में सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग हैं तो फिर इस हिसाब से बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा बिहार में ही होनी चाहिए, राइट? रॉन्ग। द हिंदू के अकॉर्डिंग देश का सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरला बेरोजगारी के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है। वहीं मजेदार बात यह है कि बिहार की बेरोजगारी दर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों से कम है। अब ये कैसे हो गया? इतना कम पढ़ा लिखा राज्य और फिर भी इतनी कम बेरोजगारी? असल में बिहार उस चाय छन्नी की तरह है जहाँ के पढ़े लिखे बिहारी बिहार में रहते ही नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे पढ़े लिखे इंडियंस इंडिया छोड़कर अच्छी लाइफस्टाइल की तलाश में अमेरिका, यूरोप और कनाडा में जाकर बस जाते हैं। बहुत पढ़े लिखे, IIT में टॉप किया, एम्स में टॉप किया, फिर क्या किया? अमेरिका चले गए। अमेरिका में जो भारतीय या पाकिस्तानी या चाइनीज गए हैं वो अपने देशों के सामान्य लोग नहीं हैं, वो अपने देशों के सबसे सफल और बुद्धिमान लोग थे पढ़ाई लिखाई में, इसलिए वहां चले गए, वहां बस गए। बिहार के भी पढ़े लिखे लोग अच्छी लाइफस्टाइल की तलाश में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों की ओर रुख करते हैं। यही वजह है कि देश के टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन पर बिहारियों का दबदबा होने के बावजूद भी बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है। अब आते हैं बिहार के कल्चर और भोजपुरी सिनेमा पर। क्या दिमाग में आता है आपके जब आप पहली बार भोजपुरी सिनेमा के बारे में सोचते हैं? लहंगा, चोली और वल्गर सॉन्ग्स जहां वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। खोला खोला ए राजा जी ब्लाउज के बटन, तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। अब देखिए, मैं इसको डिफेंड नहीं करूंगा, ये बात सच है कि भोजपुरी सिनेमा में वल्गर सॉन्ग्स की भरमार है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आम बिहारियों पर डाल देना और ये कहना कि जो जनता देखना पसंद करेगी वही तो उन्हें दिखाया जाएगा, ये गलत है। क्योंकि इस हिसाब से तो फिर इंडियंस को पोर्न वीडियोस भी देखना पसंद है, जबकि ये देश में बैन है। सिंपल सी बात है, अगर सरकार चाहे तो एक दिन के भीतर भीतर इन वल्गर सॉन्ग्स को गाने वाले सिंगर्स के खिलाफ एक्शन ले सकती है। लेकिन समस्या ये है कि सरकार ऐसे सिंगर्स के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उल्टा उन्हें संसद में बैठा देती है। हालांकि ये बात सच है कि भोजपुरी सिनेमा में वल्गर सॉन्ग्स की भरमार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सॉन्ग्स बिहार के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। बिहार का कल्चर सिर्फ लहंगा चोली तक ही सीमित रह चुका है। मतलब आज के टाइम पे बिहार एज अ स्टेट इंडिया छोड़कर सिर्फ लहंगे में रहना पसंद करता है। अब जिन लोगों को बिहार के कल्चर में सिर्फ लहंगा और चोली ही दिखता है तो उन्हें मैं बस यही कह सकता हूँ कि जिसकी जैसी नजर होती है उसे वैसी ही दुनिया दिखती है। अगर तुम लोग सिर्फ लहंगा और चोली ही ढूंढोगे तो वही मिलेगा ना। अगर आपको बिहार का असली कल्चर ही देखना है तो शारदा सिन्हा, भरत शर्मा और मालिनी अवस्थी जैसी सिंगर्स के गाने को सुनिए। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके, सैया मिले रे कैया मैं का करूं, मोहिले लखन सजनी मोर मनवा पहुनवा राघो। सिंपल सी बात है, जिस तरह दारू बदनाम कर गई और 3 पैक जैसे सॉन्ग्स पंजाबी कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करते, बिल्कुल उसी तरह लहंगा और चोली जैसे गाने भी बिहार के कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करती। अब आते हैं सबसे नॉनसेंस दावे पर, बिहारियों में सिविक सेंस नहीं होता। अब मेरे पास इस नॉनसेंस क्लेम को लेकर कई जवाब है, लेकिन फिलहाल सीधी बात करते हैं। आपके लिए सिविक सेंस का क्या पैमाना है? चलिए इसे छोड़िए, एक बात बताइए, जब कोई फॉरेनर इंडिया घूमने आता होगा तो उसे हम इंडियंस का सिविक सेंस कैसा लगता होगा? मैं बताऊं, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम लोगों को बिहारियों के बारे में लगता है। गुटखा, पान, तंबाकू खाना और फिर हर जगह पुछ पुछ करना, जहां मौका मिले खुले में मुंह देना, ट्रैफिक रूल्स तोड़ना, कूड़े को सड़क पर ही फेंक देना, ये सिर्फ बिहारियों की ही नहीं बल्कि आम भारतीयों की भी पहचान है। सवाल ये नहीं है कि बिहारियों में सिविक सेंस है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम खुद उतने सिविलाइज्ड हैं जितना हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं। अगर सिविक सेंस के मामले में बिहारी हमसे छोटे हैं तो फिर जापान इस मामले में हमारे माई बाप हुए।
और चलिए 1 मिनट के लिए बिहारी अपने सीने पर इन सभी आरोपों और भेदभावों का वजन लेने के लिए तैयार हो भी जाए, लेकिन क्या सिर्फ बिहारी ही है जिन्हें हम टारगेट करते हैं? कि तुम्हारे लिए हरियाणा वाले सट्टा चलाते हैं, यूपी वाले कट्टा चलाते हैं, साउथ वालों के यम यन से तुम्हें आपत्ति है, अपने ही देश के उत्तर पूर्वी लोग तुमको लगते चाइना का माल है। और यहाँ बात सिर्फ बिहारी और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज कहने तक सीमित नहीं है। एक समय ऐसा भी था जब महाराष्ट्र में लुंगी पहनने वाले मद्रासियों को घुसने ना दिया जाए, इसके नारे लगाए जाते थे। वहीं दूसरी ओर आज भी साउथ इंडिया में हिंदी बोलने वाले को अंग्रेजी बोलने वाले के सामने सेकंड क्लास ट्रीटमेंट मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि बिहार में कोई कमियां नहीं है, पर कमियां ना हो ऐसा कोई राज्य भी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि किसी राज्य में 2-4 कमियां ज्यादा हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो राज्य बीमारू राज्य कहलाने का अधिकारी हो और जिसे देश से अलग करने की भी मांग शुरू हो जाए। क्योंकि अब इसको तुम नजरअंदाज मत करो, अपने ज़मीर को नाराज मत करो, क्योंकि तुम्हारे ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। ये देश सबका है, किसी के बाप की जागीर नहीं।